नमस्कार किसान भाइयों, किसान विलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ भिंडी की फसल में उपयोगी दवाओं के बारे में। अगर आप भी भिंडी की खेती करते हैं तो आपको भी जानकारी होगी कि भिंडी की खेती में कितनी अधिक मात्रा में कीट और रोग लगते हैं। अगर आप समय पर भिंडी की खेती में लगने वाले कीट, माहू, सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, मकड़ी, तनाछेदक, फलछेदक और रस चूसक कीटों का नियंत्रण नहीं करते हैं तो आपकी भिंडी की पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। हम पिछले 3 साल से भिंडी की खेती करते आ रहे हैं और अभी हमें हमारी फसल में 30 रुपये किलो के लगभग का भाव अभी मिल रहा है। और हम भिंडी की खेती में प्रति 5 से 7 दिन के अंदर इन दवाओं का बदल कर उपयोग करते आ रहे हैं। और हमारी फसल में अभी बहुत ही कम मात्रा में मच्छर और थ्रिप्स का प्रभाव है और अच्छी खाद और पोषण के कारण हमारी फसल में पौधे का और फूल फलों का विकास भी अच्छा हुआ है। अब बात करें भिंडी की खेती में उपयोग करने वाली दवाओं की, तो हम भिंडी की खेती में अलग अलग दवाओं का स्प्रे करते हैं। अगर आप भी भिंडी की खेती करते हैं तो आपको भी जानकारी होगी कि शुरुआती समय में 2 से 3 सप्ताह बाद से ही सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, माहू यानी एफिड जैसे कीट फसल पर दिखने लगते हैं, जिसका नियंत्रण करने के लिए आप शुरुआती समय से ही अपनी फसल पर स्प्रे करना शुरू कर दें, जिससे आपको एक अच्छी फसल मिले और फसल में उत्पादन भी अच्छा मिले। तो सबसे पहले जब हमारी फसल 2 से 3 सप्ताह के लगभग की हो जाती है तो हम एफिड यानी माहू की कीट के लिए नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड की 5 ml की मात्रा का स्प्रे प्रति पंप के हिसाब से अपनी फसल में करते हैं। और अब जब सफ़ेद मक्खी फसल पर दिखाई देने लगती है थियामेथोक्सम की 5 ml की मात्रा का स्प्रे भी 15 लीटर की टंकी में हम मिला करके तो हम शुरुआती समय से ही अपनी फसल पर स्प्रे करने शुरू कर देते हैं, तो जिससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें अपनी फसल में मिलता है और हमारी फसल शुरुआती समय से ही अच्छी रहती है। अब आपको जानकारी हो गई है कि आप सभी रस चूसक कीटों के लिए 2 से 5 सप्ताह तक की फसल में आप इमिडाक्लोप्रिड और थियामेथोक्सम की 5-5 ml की दवाओं का स्प्रे अपनी फसल पर जब आपकी फसल 2 सप्ताह से लेकर 5 सप्ताह तक की हो जाती है तो इस पर करते रहे। जब आपकी फसल 5 सप्ताह से अधिक की हो जाए और रोग फसल पर अधिक रहता है तो आप अपनी फसल में सभी तरह के रस चूसक कीटों के लिए पेगासस, पोलो जैसी अच्छी दवाओं का स्प्रे करके कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। अब जब फसल 5 सप्ताह के अधिक की हो जाए और आपकी फसल में फल छेदक, तना छेदक, पत्ती छेदक, लट का प्रभाव दिखाई दे तो आप अपनी फसल में इनके नियंत्रण के लिए फल छेदक, तना छेदक और पत्ती छेदक कीट के लिए बायर की फैम और इमामेक्टिन बेंजोएट या बायर की लार्विन का स्प्रे भी आप कर सकते हैं। और यूपीएल की उलाला का भी स्प्रे आप फल छेदक या पत्ती छेदक लट के लिए कर सकते हैं। हम अपनी फसल में जब भी पत्ती छेदक या तना छेदक कीट का प्रभाव अधिक होता है तो हम इमामेक्टिन बेंजोएट या यूपीएल के उलाला का स्प्रे अधिक करते हैं, जिसका परिणाम भी हमें अपनी फसल में बहुत ही अच्छा मिला है। और फंगस जनित रोगों के लिए आप कवच जैसे कीटनाशक का भी स्प्रे अपनी फसल में कर सकते हैं, जैसे पाउडरी मिल्यूड यानी कि पत्तों पर सफ़ेद पाउडर होने पर। और जब पौधे पर जाले बनाने वाले कीट जैसे मकड़ी आदि का प्रभाव अधिक फसल पर हो तो आप ओमाइड दवा का 40 ml का स्प्रे अपनी फसल पर 15 लीटर के टंकी में मिला करके करें, जिससे आपकी फसल पर होने वाली मकड़ी का नियंत्रण इससे हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई है और कभी ना कभी आपने इन दवाओं का स्प्रे अपनी अन्य फसलों में भी किया है। और अगर आप इनमें से कोई भी दवा खरीदना चाहते हैं और वो बाज़ार में नहीं मिल पा रही है तो आप उन्हें ऑनलाइन अपने घर बैठे हुए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर के खरीद सकते हैं।